एवरीवन, व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के इसके पूर्व के 3 वीडियो में हम लोग विराम चिन्ह के अर्थ, महत्ता, परिभाषा और विराम चिन्ह के 11 प्रकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे के प्रकारों के बारे में इस वीडियो में। तो नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह को डैश भी कहते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। फर्स्ट, किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए। जब हम लोग किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करते हैं तो वहां पर हम लोग निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं के बाद हम लोग निर्देशक चिन्ह लगाकर कॉमा दे देकर 5 भेदों के नाम लिखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर एक बात ध्यान देना जरूरी है। जब हम लोग संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, उसके बाद यदि निर्देशक चिन्ह लगाते हैं तब हम लोग निर्देशक चिन्ह के बाद कॉमा देकर उसी पंक्ति से 5 भेदों के नाम लिख देंगे। लेकिन यदि हम लोग 5 भेद होते हैं के बाद विवरण चिन्ह लगाते हैं तब हम लोग उन 5 भेदों के नाम नीचे नई लाइन से लिखेंगे, तब हम लोग बगल से नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, संवाद के कथन को उद्धृत करने से पहले जब हम लोग किसी संवाद या वार्तालाप के कथन को लिख रहे हैं तो उसे उद्धृत करने से पूर्व निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक, तुम इतनी देर से क्यों आए? छात्र, जी बस देर से आई थी। तो अध्यापक और छात्र के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित या निम्नलिखित शब्द के बाद। जब हम लोग निम्नांकित या निम्नलिखित शब्द का प्रयोग करते हैं तो निम्नांकित या निम्नलिखित के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यालय की क्रिकेट टीम में जिन बच्चों का चयन हुआ है उनके नाम निम्नलिखित हैं। अब निर्देशक चिन्ह उसके बाद बच्चों के नाम बताएंगे, राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि। नेक्स्ट, किसी वस्तु, कार्य आदि का विवरण देने में। जब हम लोग किसी वस्तु का या किसी कार्य का विवरण देते हैं तो उनको देने के लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे परिश्रम से सब कुछ मिल सकता है। निर्देशक चिन्ह मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा। नेक्स्ट, किसी वाक्य को उद्धृत करने से पूर्व। जब हमें किसी वाक्य को उद्धृत करना है तो उसके पूर्व निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? या हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बच्चा, जी माननीय नरेंद्र मोदी। तो अध्यापक और बच्चा के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी एक बात ध्यान देना जरूरी है। निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह दोनों ही एक आड़ी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर दोनों में अंतर क्या होता है? जो योजक चिन्ह होता है वो छोटा होता है और जो निर्देशक चिन्ह होता है वह बड़ा होता है। और अब नेक्स्ट पॉइंट, उपविराम। उपविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उपविराम चिन्ह का प्रयोग विस्तृत विषय के एक पहलू पर विचार करना हो तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या। तो बेरोजगारी के बाद हम लोग उपविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे क्योंकि यही मुख्य विषय है। उसी तरह से दहेज आज की ज्वलंत समस्या। दहेज के बाद उपविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, लोप निर्देशक चिन्ह। जब हम लोग कोई कहानी, निबंध, नाटक आदि लिखते हैं तो वाक्य में कुछ अंश खाली छोड़ दिए जाते हैं। उन अंश की जगह पर डॉट डॉट, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया है, ऐसा कर दिया जाता है। उस डॉट डॉट वाले जगह को ही लोप निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। जैसे यदि हम लोग दीपावली पर निबंध लिख रहे हैं तो हमने लिखा, निशा दीपों की माला पहनकर इतरा रही थी और उसकी आभा डैश डैश डैश, अर्थात लोप निर्देशक चिन्ह। अब उस लोप निर्देशक चिन्ह की जगह अलग अलग पाठक, अलग अलग लेखक अलग अलग तरह से उन जगह को भरेगा। कोई उस जगह पर यह लिख सकता है कि और उसकी आभा सबका मन मोह रही थी।
कोई लिख सकता है और उसकी आभा अमावस की रात को पूनम की रात में तब्दील कर रही थी। तो ये जो हम लोग डैश डैश लगाते हैं वह लोक निर्देशक चिन्ह होता है। और नेक्स्ट रेखांकन। जब हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हैं या कोई विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अंश, वह अंश शब्द भी हो सकता है, पद भी हो सकता है और कई वाक्य भी हो सकते हैं। तो वह शब्द, पद या वाक्य जो महत्वपूर्ण होते हैं किंतु हमें याद करने में कठिन होते हैं, उन्हें हम लोग अंडरलाइन या रेखांकित कर लेते हैं ताकि जब हम दोबारा पढ़ें तो उन महत्वपूर्ण पदों को, महत्वपूर्ण शब्दों को, महत्वपूर्ण वाक्यों को हम आसानी से पढ़ सके। उन्हें ही रेखांकन चिन्ह कहा जाता है। आज हमारा विराम चिन्ह वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।